नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ दुबे, जीआई एंड एचपीवी सर्जन। मेरी स्पेशलिटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, लिवर, पैंक्रियास और जीआई कैंसर सर्जरी में है। अब सवाल ये आता है कि तकलीफ होने के बाद पेशेंट हमारे पास आए हैं या फिर रूटीन हेल्थ चेकअप में उनको सिम्टम्स नहीं हैं, उन्होंने जांच कराया, अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर ये हमारी जांच में स्टोन आया है, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो इसका सीधा-सा उत्तर ये है कि अगर आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स सिम्पटम्स नहीं कर रहे हैं, यानी आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, सिम्पटम्स की हम बात करें तो सिर्फ दर्द ही नहीं, जो मैंने आपको दूसरे सिम्पटम्स बताए जो अर्ली सिम्पटम्स होते हैं, जैसे खाना खाने के बाद पेट फूलना या ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, अगर आपको कोई भी सिम्पटम नहीं हो रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, आप वेट कर सकते हैं। पेशेंट ये पूछते हैं सर किसी तरह की कोई दवा है कि ये स्टोन गल जाएँ, आगे जाके भी तकलीफ ना हो? तो इसके लिए मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी दवा नहीं है, कहीं पर भी, जिससे गॉल ब्लैडर के स्टोन्स को गलाया जा सके। जैसा हम किडनी के स्टोन्स में देखते हैं कि दवा दिया और दवा से स्टोन गल करके और अपने आप पेशाब के रास्ते निकल गया। गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो होते हैं उनको गलाने की कोई दवा नहीं होती, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ तरीके से चाहो कि उनको गला करके पास आउट कर दिया जाए, तो कोई रास्ता नहीं होता जहाँ से वो पास होकर के निकल जाएँगे। अगर वो गॉल ब्लैडर से निकलेंगे तो वो आगे जा कर के पित्त की नली को, बाइल डक्ट को या पैंक्रियास की नली को ब्लॉक कर सकते हैं, जो ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। तो कभी भी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया जाता। अगर हम कोई दवा भी लेते हैं तो कोई प्रूवन अभी तक हमारे पास प्रूफ नहीं है कि कोई दवा, किसी भी तरह की दवा स्टोन्स को गलाने में मदद करती है। इसलिए जब आपको सिम्पटम्स नहीं हैं, तब आप वेट कर सकते हो, आपको वेट करना है, फ़ॉलो-अप में रहना है, 3-3, 6-6 महीने में अल्ट्रासाउंड रिपीट कराना है। जब आपको सिम्पटम होंगे, तब आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। 50 से 60% लोगों को 10-20 साल निकल जाते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, जानकारी है, कोई सिम्पटम नहीं होते, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्पटम्स होने शुरू हो गए हैं, आपको दर्द होना शुरू हो गया है या कुछ भी होना शुरू हो गया है, तब इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी है। और इसकी सर्जरी में मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आपको पेन भी हो गया है और आपको इन्फेक्शन भी हो गया है, ऐसा डायग्नोस होता है, तो सिम्पटम्स के स्टार्ट होने के विदिन 48 आवर्स सर्जरी कर देना बेस्ट माना जाता है। अगर आप उस टाइम पे सर्जरी करते हो तो सर्जरी टेक्निकली भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है और रिकवरी भी फ़ास्ट होती है। आगे कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी कम होता है। जितने बार पेन के एपिसोड होते हैं, पेशेंट दवा ले लेता है, पेन सेटल हो जाता है और हम डिले करते जाते हैं, उतना ही इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। थैंक यू। अगर आपको किसी तरह की और क्वेरीज़ होती हैं इससे या किसी एनी अदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसे पर्सनली आंसर करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप अपने सभी संबंधियों से इसको शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, वो भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।